Students, in last video we have discussed about shifting and rotation of PPC. Shifting कब होती है और रोटेशन कब होती है, ये लोग हम ये वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं. शिफ्टिंग कब हुई थी? जब रिसोर्सेज में चेंज हुआ था तब शिफ्टिंग हुई थी. और रोटेशन कब हुई थी? जब टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ था. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स. हमें अब प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का भी पता है और सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इसका भी पता है. प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? जो एक कर्व जो टू डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हमें शो करता है प्रोडिक्शन के, इट इज़ कॉल्ड प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. और सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? दीज थ्री आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. अब हम लोग जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि हमने ये प्रॉब्लम्स और प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दोनों एक साथ डिस्कस करने हैं. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे. एज डायग्राम आपको दिख रहा है, जैसे ओ एक्स एक्सिस पे क्या शो किया हमने? क्लॉथ. ओ वाई एक्सिस पे क्या शो किया? व्हीट. क्लॉथ को बेल्स में शो कर रहे हैं और व्हीट टन्स में है. ये यहाँ पे जो डायग्राम है, डायग्राम क्या शो करता है कि पहले अगर हम व्हीट जो है, अगर सारे के सारे रिसोर्सेज हम किसकी प्रोडक्शन में लगा दें, व्हीट के प्रोडक्शन में अगर लगा दें, तो हम क्या कर रहे हैं? 12 टन व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और 0 बेल्स किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? क्लॉथ का. सो हमने क्या देखा कि अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज व्हीट के प्रोडक्शन में अगर लगा दूं, क्योंकि पीपीसी कर्व जो है उसकी अजम्पशंस हैं, हमेशा ही अजम्पशंस पे बेस है. और अजम्पशन क्या है? फर्स्ट अजम्पशन इसकी ये है कि पीपीसी में रिसोर्सेज क्या होंगे हमें गिवन, और गिवन रिसोर्सेज क्या होंगे? फुल्ली यूटिलाइज्ड होंगे. अब मैं कह रही हूँ कि गिवन रिसोर्सेज अगर मैं व्हीट के प्रोडक्शन पे लगा दूँ तो 12 टन मैंने व्हीट का प्रोडक्शन किया और 0 बेल्स किसका किया? क्लॉथ का प्रोडक्शन. सेकेंड में, इफ़ वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ, अगर हमें क्लॉथ की और बेल्स प्रोडक्शन करनी है तो हमें कुछ रिसोर्सेज व्हीट के प्रोडक्शन से कहाँ लगाने पड़ेंगे? क्लॉथ पे. सो यहाँ पे यही चीज़ हमने की कि कुछ रिसोर्सेज क्लॉथ की प्रोडक्शन पे लगा दिए. तो व्हीट का प्रोडक्शन कितना हुआ? 10 और क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना हुआ? 2. अगर हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, हमें क्लॉथ का अगर और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो यहाँ से फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन कम. 10 से कितना कर दिया? 6. और यहाँ पे 2 से कितना बढ़ गया? 4. सो इस तरीके से सेम यहाँ पे अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज क्लॉथ के प्रोडक्शन पे लगा दूँ तो 0 टन व्हीट का प्रोडक्शन और यहाँ पे क्लॉथ का प्रोडक्शन फिर कितना होगा? मैक्सिमम 6 टन. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने पीपीसी आपको करवाया था. आज का मेरा बेसिक जो पर्पस है वो यही है कि पीपीसी में हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करें. बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है क्या कि अगर हम एक कमोडिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इफ़ the production of one commodity is increased, then the production of the other means the wheat has to be decreased. क्यों होता है? क्यों डिक्रीज करना पड़ेगा? अगर हम एक की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज हमारी अजम्पशन है कि रिसोर्सेज क्या होंगे? हमें गिवन रिसोर्सेज हैं और जो गिवन रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी हमारे क्या है? फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं. इसके कारण हमें क्या करना पड़ता है? ये व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम हमारी अराइज होती है. अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट, एक एरो लगाया हुआ है, ये बी और सी पॉइंट. पीपीसी ये हमारी ये जो लाइन है, ए बी लाइन जो है, दैट इज़ योर पीपीसी. एडी लाइन जो हमारी क्या है? पीपीसी लाइन है. इस पीपीसी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये सारे क्या हैं? फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं. मीन्स इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते. और वी कैन से इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उनको हम बोलेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, बिकॉज हम गिवन रिसोर्सेज को यूज़ करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इनको अटेन कर सकते हैं. मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन आती हूँ जी. पीपीसी के अंदर और पीपीसी के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, दैट मीन्स दैट इज़ अटेनेबल कॉम्बिनेशन. और पीपीसी के अगर बाहर है तो हमारे लिए क्या माना जाएगा? ये एफ पॉइंट क्या होगा? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी कि हम इसको अटेन नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते इसको एफ को? बिकॉज हमें क्या है? गिवन रिसोर्सेज हैं और गिवन रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करके हमने क्या कर ली है? इतना प्रोडक्शन हम कर चुके हैं. सो इसलिए ये क्या है हमारी प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस. द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन.
हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो है वो चॉइस ऑफ टेक्निक से है। टेक्निक हमारी क्या थी, दो थी, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक थी और एक हमारी क्या थी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दो थी। यहाँ पे मैंने इनको नेम दिया, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है इसको मैंने नेम दिया कन्वेंशनल टेक्निक, और जो मेरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है इसको मैंने नेम दिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो ये जो कर्व है, जो ब्लैक ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्लॉथ शो किया, ओ वाई एक्सिस पे वीट, सेम रहेगा वही एग्जाम्पल। ए बी जो लाइन है, ये ए बी जो ब्लैक पेन से है, ये मेरी जो है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि जब मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक मेरे बिजनेस में यूज़ कर रही थी तो ये क्या है, पीपीसी इस तरीके से था। लेकिन जब हमने मॉडर्न टेक्निक यूज़ की, यानी कि मशीन वगैरह से जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो मशीन से प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा, और जब प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होता है तो पीपीसी कहाँ शिफ्ट कर जाता है, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाता है। सो ये जो न्यू जो लाइन बनी, दैट इज़ A1 और B1, ये क्या शो करती है, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी शो करती है। तो इस तरीके से हम पीपीसी के अंदर हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को शो करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम बेसिकली एक प्रॉब्लम है कि हम रिच क्लास के लिए प्रोड्यूस करें या पुअर क्लास के लिए प्रोड्यूस करें। ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेट है किस चीज़ से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। इनकम डिस्ट्रीब्यूट जो है, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन रिचर सेक्शन के फेवर में है, यानी कि रिच सेक्शन ज़्यादा है और पुअर सेक्शन अगर कम है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन जो किसके लिए होगा, रिच सेक्शन के लिए। और रिच सेक्शन के लिए अगर प्रोडक्शन होगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या होगा, वो हाई प्राइस पे बेचा जाएगा, और जब हाई प्राइस पे सेल होगा तो मोर सरप्लस, सरप्लस मीन्स मोर प्रॉफिट, और जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो अगली बार इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा, और जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी मीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो हमारा पीपीसी कहाँ शिफ्ट कर जाता है, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाता है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसी को अपोजिट करके हमने क्या बनाना है, पुअर सेक्शन के लिए बना देना है। अभी मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ कि जो फॉर होम टू प्रोड्यूस कैसे डिस्कस करेंगे। ओ एक्स एक्सिस पे क्लॉथ, ओ वाई एक्सिस पे वीट शो किया। ए बी जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन अगर हम किसके लिए प्रोडक्शन करते हैं, पुअर क्लास के लिए अगर प्रोडक्शन करेंगे, तो ये ए बी जो लाइन है ये आपका क्या शो करता है कि अब हम पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब रिच सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेंगे तो इट मीन्स हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अभी मैंने आपको समझाया, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा होता है हमारा पीपीसी कहाँ शिफ्ट कर जाता है, अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है, यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट कर जाता है। सो ये हमारा किसके लिए होगा, रिच सेक्शन के लिए होगा। तो इस तरीके से पीपीसी में आपने फॉर होम टू प्रोड्यूस को भी शो करना है। नेक्स्ट एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, दैट इज़ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने अभी आपको जब फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस की थी व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसमें मैंने बताया था कि जो पीपीसी लाइन जो होती है, ये हमारी अजम्पशन है कि इसके ऊपर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, फुल्ली यूटिलाइज्ड होते हैं, इससे ज़्यादा हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो ये जो पॉइंट है जो P, या इस पे इस लाइन के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है तो हमें क्या शो करता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, पूरे यूटिलाइज्ड हैं। अगर इसके अंदर जो दो पॉइंट दिख रहे हैं, मान लो F और G पॉइंट जो दो हैं, ये क्या शो करते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमने उनको अभी पूरा यूटिलाइज नहीं किया, हम और इनको यूज़ करके और प्रोडक्शन कर सकते हैं और यहाँ तक प्रोडक्शन हम लेके आ सकते हैं। सो जो पीपीसी के ऊपर पॉइंट है वो क्या शो करता है, फुलर यूटिलाइजेशन, और इसके अंदर जो पॉइंट है वो क्या शो करता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे मैं एक और चीज़ डिस्कस करूँगी, ये क्या है हमारा पॉइंट, ये ओ एक्स एक्सिस पे क्लॉथ, ओ वाई एक्सिस पे वीट शो किया। ये ए डी जो लाइन है ये पीपीसी है हमारा, हमें बहुत अच्छे तरीके से हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे जो R है ये क्या है, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। अब पोटेंशियल लेवल क्या होती है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि हम जो मैक्सिमम हमारी जो पोटेंशियल है वो काम करने की, मान लो कि 100 यूनिट हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम यूनिट बना सकते हैं, दैट इज़ आवर पोटेंशियल। हमारी पोटेंशियल क्या है, 100 यूनिट बनाने की, लेकिन एक्चुअल में हम कितनी बना रहे हैं, मान लो 80, कितनी यूनिट बना रहे हैं एक्चुअल में, मान लो 80। तो यहाँ पे ये पॉइंट यही शो कर रहा है कि मान लो ये R पॉइंट अगर है, इस पे हम कितनी बना सकते हैं, मैक्सिमम यूनिट 100 बना सकते हैं, लेकिन हम हैं कहाँ, इस F पॉइंट पे, यानी कि हमने बनाई कितनी अभी 80 यूनिट। तो 80 यूनिट हमारा क्या हुआ, एक्चुअल आउटपुट हुआ, और 100 एक्चुअल में हमारा, हम बना कितना सकते थे 100 यूनिट, लेकिन हमने बनाई कितनी 80। या तो हम क्या कर सकते हैं 80 या 90 यूनिट बना सकते हैं, या मैक्सिमम हम कितनी यूनिट बना सकते हैं,
ऑब्वियसली जितनी हमारी पोटेंशियल हम उतनी यूनिट बनाएंगे, तो मैक्सिमम हम कितनी यूनिट बना सकते हैं 100 यूनिट, यानी कि जितनी हमारी पोटेंशियल होगी उतनी यूनिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने यही चीज़ शो करनी है, पोटेंशियल आउटपुट या तो किसके एक्चुअल आउटपुट, यानी कि एक्चुअल आउटपुट या तो किसके इक्वल होगा पोटेंशियल के। पोटेंशियल कितनी थी हमारी 100 यूनिट की, तो या तो हम 100 यूनिट बना सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं इससे कम, यानी कि या तो पोटेंशियल आउटपुट ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा आपका एक्चुअल आउटपुट, या फिर पोटेंशियल आउटपुट क्या रहेगा इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। या हम क्या कर सकते हैं, हमारी पोटेंशियल 100 यूनिट की है, हमने क्या बनाए थे पहले 80 यूनिट, तो कभी भी एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये आपने याद रखना है कि जितनी हमारी पोटेंशियल है उससे ज़्यादा कभी भी एक्चुअल नहीं हो सकता है, या तो इक्वल होगा या फिर पोटेंशियल हमेशा ग्रेटर रहेगा किससे एक्चुअल से। नाउ लास्ट प्रॉब्लम इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज लास्ट टॉपिक में। जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा पीपीसी शिफ्ट कर जाता है। ये सेम वही प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे भी डिस्कस की है। ए बी लाइन जब हम इनिशियल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, जो मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो हम 10 लेबर को यूज़ कर रहे थे, तो ए बी हम प्रोडक्शन कर रहे थे, दैट इज़ पीपीसी। लेकिन अगर मैं 10 की जगह 20 लेबर अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पीपीसी कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट करेगा। तो ये जो लाइन है CD लाइन जो है ये शो कर रही है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, और ये जो AB लाइन है ये शो कर रही है आपका इनिशियल रिसोर्सेज जो है, यानी कि स्टार्टिंग में हमने जो रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो। अब कुछ मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे स्किल इंडिया मिशन। क्या है स्किल इंडिया मिशन या क्लीन इंडिया मिशन? ये जो क्वेश्चंस हैं स्किल इंडिया मिशन और क्लीन इंडिया मिशन, मैं क्लीन इंडिया मिशन का आपको एग्जांपल देती हूँ कि क्लीन इंडिया मिशन से हमारा क्या इफेक्ट होगा, किसके ऊपर, पीपीसी के ऊपर। क्लीन इंडिया यानी कि इंडिया अगर क्लीन रहेगा तो जो हमारी लेबर फोर्स है वो क्या रहेगी, हेल्दी, यानी कि उनके अंदर जो बीमारी है वो क्या रहेंगी, कम फैलेंगी। तो वो रेगुलरली क्या करेंगे, काम पे जाएंगे। काम पे रेगुलरली जाएंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज। और प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है तो पीपीसी कहाँ शिफ्ट कर जाता है, अपवर्ड्स, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए इससे रिलेटेड ही मैं आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दे रही हूँ। 1-2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो आपने ये देखना है कि हमारा प्रोडक्शन किस चीज़ से बढ़ेगा। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो पीपीसी शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, और प्रोडक्शन अगर कम होगा तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। इसी के बेस पे आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो असाइनमेंट आपकी अपलोड कर दी गई है, आप उसको डाउनलोड करके इकोनॉमिक्स की नोटबुक में करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।